is कैटाप्ट्रोफोबिया। कैटाप्ट्रोफोबिया माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे चीज़ कुछ लॉजिकली मैं वर्ड के जीनेसिस पे जा करके, इसके ओरिजिन पे जा करके, इसके ग्रीक मीनिंग लैटिन मीनिंग के साथ कोरिलेट करके आपको नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल न्यूमोनिक टेक्निक्स है, जिसके तौर पे मुझे याद रखना अगर आसान होता है तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये आपके सुविधा के लिए है, ना कि ये कोई थ्योरेटिकली करेक्ट चीज़ है, ये क्लियर रखिएगा। बस ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको कंपटीशन में तक ये चीज़ें आराम से आपको याद रहेगी और अच्छे से याद रहेगी। इस हेल्प के लिए मैं ये चीज़ अपने तरीके से कुछ तोड़ ममोड़ के याद रखने के लिए बता रहा हूँ, राइट, जिसको न्यूमोनिक टेक्निक्स कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वन इज क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया क्या है? क्रोमोफोबिया इज फियर ऑफ कलर्स। किसका फियर है? कलर का फियर है, कलर का फियर। अभी जैसे आप गूगल क्रोम, इसको किससे याद रखिए? क्रोमोफोबिया से की रखिए आप क्रोम। अभी क्रोम बोलते ही आपको गूगल क्रोम याद आएगा, गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम ऐप क्या होता है? उसका देखिएगा बहुत सारे कलरफुल ऐप रहता है उसमें, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, राइट। तो उससे आप याद रखिए गूगल क्रोम अच्छा बहुत कलरफुल होता है, कलर। तो क्रोमोफोबिया को आप इस तरह से याद रखते हैं, फियर ऑफ कलर। देखिए, जिनको बेसिक क्लियर है, बहुत अच्छे से अगर जानकारी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्रोम मीन्स कलर ही होता है, क्रोमेटिक्स, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। जिनका क्लियर है, जिनको नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होती है हर वर्ड का जीनेसिस पे जा करके उसके लैटिन एंड ग्रीक के मीनिंग को कंसर्न करके याद रखना, उनके लिए ये न्यूमोनिक टेक्निक्स है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ इट्स क्रोमोफोबिया इज फियर ऑफ कलर। नाउ नेक्स्ट वन, साइबरफोबिया। साइबरफोबिया, फियर ऑफ कंप्यूटर्स, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ फियर ऑफ कंप्यूटर्स में साइबरफोबिया है, तो साइबरफोबिया के लिए क्या है? साइबर आपने रखा क्या? की रखा आपने साइबर। और साइबर, जनरली साइबर जब बोलते हैं तो आपको याद आएगा साइबर कैफे। तो साइबर कैफे में क्या होता है? साइबर कैफे में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। तो कंप्यूटर से आपको याद आ जाएगा, फियर ऑफ कंप्यूटर इज साइबरफोबिया। आप अपना न्यूमोनिक टेक्निक्स लगा सकते हैं, मैं अपना बता रहा हूं। अगर आपको आसानी होती है तो मेरे हिसाब से आप याद रखिए, नहीं तो आप अपना, अगर आप अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आपका दिमाग अगर क्रिएटिव है, तो आप अपना न्यूमोनिक टेक्निक्स लगाइए और अकॉर्डिंगली आप इसको याद रखिए, ठीक है। सो दैट जब हम वीक के एंड में आएंगे तब हमारा लाइव सेशन चलेगा आपके साथ में, और उस पर हम टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे, जितना पूरे हफ्ते पढ़ेंगे ना अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप कंप्लीट प्रिपरेशन वीडियो वाइज एंड पीडीएफ वाइज आप करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट, डेंटोफोबिया। डेंटोफोबिया, डेंटोफोबिया, इसमें से की निकालते हैं हम, डेंटिस्ट। सो डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है, दंत चिकित्सक से जो डर होता है, दैट इज डेंटोफोबिया। नाउ डोमेटोफोबिया, ये क्या है? घर से डर, फियर ऑफ हाउसेस। अब इसको की से कैसे याद रखने का कोशिश करेंगे? तो ऐसे डोमेटो, इसमें से की निकाला मैंने, क्या? डोमेटो। अब डोमेटो बोलिए, आपको जोमेटो याद आएगा। क्या आएगा? जोमेटो। सो डोमेटो से आपको याद आ रहा है जोमेटो। अब इसमें से आप ध्यान रखिए कि जोमेटो वाले क्या होते हैं? हाउस टू हाउस डिलीवरी करते हैं जोमेटो वाले। सो यहां से हमने की निकाला डोमेटोफोबिया से डोमेटोफोबिया से हमने क्या की निकाला? डोमेटो। और डोमेटो से हमने याद किया जोमेटो। और जोमेटो क्या होता है? जोमेटो बॉय हाउस टू हाउस डिलीवरी करते हैं। फियर ऑफ हाउसेस इज डोमेटोफोबिया। नेक्स्ट इज इकोफोबिया। इकोफोबिया से की निकाला इको से हमने फिर बनाया इको, ठीक है, जो आवाज गूंजती है टकरा करके दीवालों से, तो दीवार से आवाज टकरा के गूंजती है, तो उसको हम कैसे याद किया? क्या किस हिसाब से याद किए कि होम, घर में आवाज का
बहुत इको सुनाई दे रहा था। तो इको से याद रखें, कहाँ इको सुनाई दे रहा था? इको सुनाई दे रहा था घर के अंदर, बहुत इको सुनाई दे रहा था। तो घर होम, ठीक है। तो इकोफोबिया इज फियर ऑफ होम, फियर ऑफ होम। नेक्स्ट इज एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया इज फियर ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोफोबिया इज फियर ऑफ इंसेक्ट। इसको याद करने के लिए मैंने की लिया, इस वर्ड में से क्या निकाला हमने? एंट, ENT, एंट, एंटोमोफोबिया। एंट इसके प्रोनाउंसिएशन करने पे एंट का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एंट, ठीक है, एंट। तो एंट को याद कीजिए, कोरिलेट कीजिए। और एंट मतलब क्या होता है? एंट क्या होता है? चींटी। और चींटी क्या होता है? एंट इज एन इंसेक्ट। एंट क्या है? एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट यहां पे आपको निकल के आ रहा है। एंड फियर ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया। ध्यान रखते चलिए, एंटोमोलॉजी क्या होता है? वही सेम होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी एंड फियर ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोफोबिया। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी एंड फियर ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोफोबिया। नेक्स्ट इज गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया अर्थ है फियर ऑफ वुमेन, फियर ऑफ वुमेन। तो इसका लिए की मैंने क्या निकाला? गाइनो। ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनिक वार्ड होता है। तो गायनो उसको जनरली क्या बोलते हैं? किन से मिलना है? बोला गायनिक से मिलना है, गायनो से मिलना है, राइट? गायनो से मिलना है बोलते हैं, गायनिक से मिलना है, गायनोकोलॉजिस्ट से। आप इसको गायनो को याद रखिए। तो गायनोकोलॉजिस्ट करता क्या है? जनरली स्त्री रोग संबंधित बीमारियों का इलाज करता है, ठीक है। स्त्री मतलब वुमेन, ठीक है। वुमेन्स का ट्रीटमेंट कौन करता है? गायनोकोलॉजिस्ट। यहाँ के गायनो से हमने निकाला, गायनो को की रख करके गायनोकोलॉजिस्ट पे आए। गायनोकोलॉजिस्ट किसका ट्रीटमेंट करता है? वुमेन का। यहाँ से वुमेन आपको निकल के आ रहा है, फियर ऑफ वुमेन इज गायनोफोबिया, गायनोफोबिया। नेक्स्ट हेमोफोबिया, हेमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ ब्लड, रक्त से डर, फियर ऑफ ब्लड। नाउ इसका की क्या है? इसका की में आप देखिए, हेमोफोबिया। हेमो से मैंने कौन सा निकाला? हेमो, ये की निकाला, हेमो। आप याद कीजिए, साइंस के सब्जेक्ट हेमोग्लोबिन याद आ रहा है आपको? हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, राइट, ब्लड। हमारा आंसर निकल के आ रहा है ब्लड। सो फियर ऑफ ब्लड इज हेमोफोबिया, गेटिंग मी? नाउ ये एक थोड़ा सा बड़ा सा एक वर्ड आपको दिख रहा होगा। तो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन करना भी थोड़ा टिपिकल होता है लोगों के लिए। आई विल प्रोनाउंस फॉर यू, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है जैसे दिख रहा है ना कि बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा वर्ड दिख रहा है। तो यही है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, लंबे शब्दों का जो डर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस फॉर यू, इट्स हिप्पो। ध्यान रखिएगा, मेरे साथ आप प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, इजीली प्रोनाउंस हो जाएगा। हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रो, कितना याद बोलना है पहले? हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रो, हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रो सेस्क्विपेडिलोफोबिया। कैसे, क्या बोला मैंने? हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रो सेस्क्विपेडिलोफोबिया। ओके, लंबा सा शब्द है सॉरी। तो लंबे शब्दों से जो डर है उसको हम कहते हैं हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रो सेस्क्विपेडिलोफोबिया, राइट। नेक्स्ट वन, हाइड्रोफोबिया। ध्यान रखिए, हाइड्रो शब्द सुनते ही आपको याद आ रहा होगा। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, ओके, वाटर। सो फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इंसेक्टोफोबिया, इसका हम देखते हैं की निकालते हैं। इंसेक्ट बहुत आसानी से मिल के आ रहा है हमको, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का फियर ऑफ इंसेक्ट इज इंसेक्टोफोबिया। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोफोबिया। थोड़ा सा बायोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। ल्यूकोफोबिया मतलब क्या था? सफेद कलर से डर, फियर ऑफ कलर व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर से जो फियर होता है ना। इसका की के लिए मैंने क्या लिया? ल्यूकोफोबिया से मैंने निकाला ल्यूको। अभी ल्यूको बोलते हैं, आपको याद आ रहा है बायोलॉजी में ल्यूकोसाइट्स, ब्लड सेक्शन में आप पढ़ेंगे तो ल्यूकोसाइट्स,
ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। उसमें से ल्यूकोसाइट्स पे आइए तो ल्यूकोसाइट्स किसका नाम है, किसका दूसरा नाम है, ल्यूकोसाइट्स WBC, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। तो यहां से व्हाइट निकल के आ रहा है आपको, ठीक है। तो फियर ऑफ कलर व्हाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि उसका कलर व्हाइट है इसलिए उसका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को ही ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। यहां पर ल्यूकोफोबिया में ल्यूको